Assalamu alaikum. My name is Mohammad Aminuddin Beg, and I am in sales, Backpack Films Limited. और Backpack Films Limited की छोटा सा इंट्रो ये दे दूं कि वी आर द पायनियर्स जिसने इंट्रोड्यूस किया प्लास्टिक फिल्म को पाकिस्तान के अंदर, एंड वी ब्रॉट द फर्स्ट मशीन इन पाकिस्तान विच रिप्लेस द ओलिफेन फिल्म जो इम्पोर्ट होती थी यूके से और जर्मनी से। इसके बाद प्लास्टिक की जब स्टार्ट हुई, यहाँ पर प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर एक ग्रुप्स और आए और उन्होंने आगे इसको इनिशिएट किया, जिसमें पैकेजेस ग्रुप भी है, एस्ट्रो भी है। उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया और आज यहाँ पर हैं हम लोग। इसके बाद अब आप आ जाएं कि अब आगे क्या होने वाला है, थोड़ी सी उस चीज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के मामले पे लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो है कि प्लास्टिक इंजीरियस है, मरीन लाइफ भी है और ग्रीनरी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अवेयरनेस मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि अब हमारी जो कंपनी जो TGA है, द ग्रीन आर्क है, अब इनिशिएट हमने इस तरह से किया है जैसे हम प्लास्टिक फिल्म बना रहे हैं और कंज्यूमर जो है वो चिप्स या बिस्किट खा रहा है और जब वो रैपर उसको डंप कर रहा है, वो हम कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके हाउस होल्ड आइटम बना रहे हैं, उसको क्लोथिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इवन फर्नीचर और शॉपिंग बैग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंज्यूम हो रहा है। पेपर के लिए आप एक दरख्त काटते हैं, इसके लिए आपको किसी दरख्त को काटने की ज़रूरत नहीं है और प्लास्टिक को कहीं पे डंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो रिसाइकिल प्लास्टिक अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे। अभी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे जिस्म में हर वक्त कुछ ना कुछ एक चीज़ प्लास्टिक की ज़रूर होती है और किसी के पास अगर कुछ ना हो तो ये तो ज़रूरी ही चीज़ है ज़िंदगी की। तो रिसाइकिल प्लास्टिक जो है वो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी मदद दे देगा कि उस रिसाइकिल प्लास्टिक को ना समंदर में फेंकने की ज़रूरत है और ना ही उससे ग्रीनरी ख़त्म करने की ज़रूरत है आपको। आप क्या कहते हैं, अवेयरनेस है पब्लिक में कि वो ये जो राइट प्लास्टिक है राइट पब्लिक में यूज़ करें? देखें, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो, क्योंकि हम और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जैसे लोग और भी लोग जब इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो जनरल पब्लिक में, और सबसे ज़्यादा तो मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो स्कूल है और कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये अवेयरनेस जाए, क्योंकि आज का बच्चा है कल का जवान है। तो ये चीज़ जब उनके घरों में, मैं अपने घर में अगर बता सकता हूँ तो आप भी फिर उसके बाद अपने घर में बताएंगे, और जब स्कूल्स और कॉलेजेस में कोई इस तरह की कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, उसके लिए हम हाजिर हैं, हमारी इंडस्ट्री हाजिर है पूरी। तो इस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हम इस अवेयरनेस को पहुँचाएँगे कि एक हमारा स्लोगन है ना कि ईदर कट अ ट्री और यूज़ अस। आप दरख्त काटेंगे या प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, दरख्त तो मैं नहीं काटूंगा, तो प्लास्टिक इस्तेमाल जब करेंगे तो उसको रिसाइकिल करके हम आपको उसको रीयूज़ भी करवा देंगे। तो ये मेरे ख्याल है कि बहुत हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट योर ओपिनियन अबाउट द बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल इनिशिएट जो यूरोप में लिया गया था ना, उससे एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, और जब अब यूरोप में भी उसका थोड़ा सा रुझान कम हो गया, वो भी रिसाइकिल की तरफ चले गया। वजह उसकी ये थी कि उस बायोडिग्रेडेबल को, मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, जनरल बताता हूँ ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे। जब उन्होंने उसको सॉइल के अंदर डंप किया, उसने आसपास जो ग्रीनरी थी उसको ख़त्म किया, और यूरोप बगैर ग्रीनरी के इज़ नथिंग। तो इसलिए प्लास्टिक इज़ लाइक मोर एफिशिएंट व्हेन यू रिसाइकिल इट, और जो कॉस्ट थी उससे हाफ कॉस्ट में, और उसके बाद उस चीज़ को रीयूज़ करके अपनी मुल्क की इकॉनमी भी बढ़ाएं और उसका फ़ायदा भी उठाएं। आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलात हैं पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को? लेकिन अभी हमें, हमारी इंडस्ट्री को बहुत चीज़ों में, आपको पता है कि पूरे मुल्क के हालात और इकॉनमी इस तरह की है जो हमने पिछले 2-3 साल में फेस की है। प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे बड़ा हमारा मसला है, क्योंकि पावर कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी, हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में बहुत ही शदीद मुश्किलात में हमें डाले हुए थे, और सिर्फ हम नहीं, काफ़ी इंडस्ट्रीज से सफ़र की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर उस फेज़ से निकले और आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अब जो है वो बेहतर हो और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे चीज़ों में कि प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे, जिससे आपका जो रेवेन्यू है और जो आपका एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है वो खुद ही कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आगे मैं जो देख रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए कि अब हमारी कंपनी ने पूरा साइकिल जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट कर लिया है। रॉ मटेरियल बना रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम, मेरा और आपका बच्चा जब वो चिप्स खा के फेंक रहा है तो हम वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिसाइकिल करके आपके घर की ही चीज़ें बना के आपको दे रहे हैं।
तो ये साइकिल हमने इस कंपनी ने आने के बाद हमारे पूरे कंपनी को ओवरऑल जो है वो कंप्लीट कर दिया है जी, इंटीग्रेशन पूरी कंप्लीट कर दी थैंक है। यू सर फॉर बीइंग टॉप। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.